जो हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मन में तकलीफ हो रही है? ऐसा नहीं होता। कौन गलत है यहाँ पे? यहाँ गलत कौन है? मैंने इसमें अपना रोल दूसरे ढंग से किया है ना, उनको तो जनता खैर नहीं है माफ करेगी, भगवानों नहीं माफ करेगी। निशांत को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है। क्यों डिप्टी सीएम, जो मुझे बताइए। चुनाव जब आता है तो नेताओं के बीच ऐसी कोई डील होती है क्या कि फलना के चेहरा पे चुनाव होगा और चिल्ला मुख्यमंत्री होगा भविष्य में? कि जो चीजें मुख्यमंत्री के रूप में वो कर रहे थे और अचानक जो ये हो गया ना, इसी से ये चौंकाने वाला। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, सबका अपना अपना एक खेमा है और उस खेमा की चर्चा कल कार्यकर्ताओं ने भी की, विरोध जताया। सुनिए भाई, देखिए इस पर तो एक बार चर्चा थोड़ी हुई, मैं कई बार बोल चुका हूँ। कल हम जेडीयू कार्यालय में थे, बहुत सारे लोगों ने जो है कहा कि अगर आरसीपी सिंह होते तो शायद ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ। माइनस नीतीश जेडीयू को कहाँ देख रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हार्ट देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हमारे साथ हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते आज आरसीपी जी की वो बात जो है सच साबित होती दिख रही। जब इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था तो कहा था कि जेडीयू अब डूबती हुई जहाज हो गई। नीतीश कुमार ने बिहार से खुद को अलग करने का निर्णय ले लिया। राज्यसभा जाने के फैसले से पूरा बिहार रोया, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता का नाम है जिसने बिहार की पूरी व्यवस्था बदल कर रख दी। आरसीपी जी पुराने लीडर हैं और जेडीयू से जुड़े रहे हैं। जो हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मन में तकलीफ हो रही है? देखिए, स्वाभाविक है, कोई चीज अगर नेचुरल नहीं होता है ना तो पीड़ा होती है। नीतीश बाबू 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़के दिल्ली गए होते तो बिहार के लोगों में दूसरा उत्साह रहता। क्योंकि 2025 में विधानसभा में चुनाव लड़े, बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में एनडीए को वोट दिया, रिकॉर्ड 202 सीट एनडीए को प्राप्त हुआ। नीतीश बाबू ने शपथ ग्रहण किया, मात्र 3 महीने के बाद उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन किया है। तो ये चौंकाने वाला तो है ही। आखिर क्या वजह हुई अचानक से? देखिए, ये वजह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं न उस दल में हूँ न उन दल के किसी नेताओं से मेरी कोई बातचीत हुई है। चौंकाने वाला इसलिए है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनने के बाद 2025 में 10वीं बार जब उन्होंने शपथ लिया तो देखिए बिहार के जितने भी शहर हैं सब में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि बिहार को कैसे फिर से जो है यहाँ पर औद्योगिक हब बनाया जाएगा, कैसे यहाँ पर जो है तरह तरह के और भी उद्योग लगाए जाएंगे, और नई नई पॉलिसीज की भी घोषणा कर रहे थे। और खुद वो आप देखे होंगे विधानसभा शुरू होने के पहले ही दौरा पर निकल गए थे। भ्रमण का कार्यक्रम उनका जिलों का चल रहा था और अभी भी मैं देखा था 12-13 को उनका सासाराम का दौरा लगा हुआ था। तो जब भाई मुख्यमंत्री जी को अगर ये रहता कि मुझे राज्यसभा जाना है तो क्यों इस प्रकार का कार्यक्रम वो लगाते? नहीं लगाते। इसलिए ये चौंकाने वाला इसलिए है कि जो चीजें मुख्यमंत्री के रूप में वो कर रहे थे और अचानक जो ये हो गया ना, इसी से ये चौंकाने वाला। आरसीपी जी, आप तो राज्य की भी राजनीति आपने किया, केंद्र में भी रहे, संगठन को बड़ा करीब से आपने देखा, कार्यकर्ताओं के बीच रहे। चुनाव जब आता है तो नेताओं के बीच ऐसी कोई डील होती है क्या कि फलना के चेहरा पे चुनाव होगा और चिल्ला मुख्यमंत्री होगा भविष्य में? ऐसा नहीं होता और वो भी नीतीश बाबू के साथ नहीं हो सकता। ये कैसे आप करिएगा कि ठीक है चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ लेंगे, 2 महीने के बाद आपको विदा कर देंगे? ऐसा नहीं होता। कौन गलत है यहाँ पे? यहाँ गलत कौन है? हम गलत और सही पर नहीं है। हम देखिए भाई नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं ना, चेहरा पर लड़े हैं। तो देखिए आप जरा ये इस पर भाई गठबंधन है, कई दल हैं इसमें शरीक हैं, उनके साथ बातचीत होती है कि भाई कैसे क्या करना है। तो बातचीत एक मैं बता दूं, मैं इतने वर्षों से नीतीश बाबू के साथ रहा, जब भी मैं जब था दल में तो मेरा दायित्व होता था सबके साथ कोऑर्डिनेशन करने का। कहीं सीट की संख्या के बारे में है, मंत्रिमंडल की संख्या के बारे में, मंत्री बनाने के बारे में नीतीश बाबू कभी अपना हिस्सा नहीं लेते, उनका स्वभाव ही नहीं रहा है। हमेशा जो उनका संगठन देखता है उसकी जिम्मेवारी है। तो देखिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी ऐसे में होती है जो संगठन में इस कार्य को देखता है, जो भी कोऑर्डिनेशन का काम देखता है, समन्वय का काम देखता है, उसकी जिम्मेवारी है कि जो भाई कार्यकर्ता की भावना है,
जो नेताओं की भावना है, जो आपके नेता की सोच है, उसके अनुरूप आपको बात करनी पड़ेगी जो आपके सहयोगी साथी हैं। बिल्कुल। और अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका निपटारा करना। तो मानते हैं कोऑर्डिनेशन विहीन जेडीयू हो गई? हम कोऑर्डिनेशन विहीन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिनको ये जिम्मेवारी दी गई उन्होंने, ये उनके कार्यकर्ताओं की भावना से लगता है। अच्छा, माइनस नीतीश जेडीयू को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हर एक पार्टी में वो ताकत हर एक पार्टी में जो चला सकता है? हर एक पार्टी में नेता हैं भाई। जनता दल यू में आज की तारीख में विजेंद्र प्रसाद यादव जी आज के नेता नहीं है, वो 90 से विधायक हैं, वर्षों तक वो मंत्री रहे हैं, उनकी भी पकड़ है। लेकिन विजेंद्र जी के नाम पे जेडीयू नहीं। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम अभी बता रहे हैं, हम नाम पर हम कह रहे हैं कि उस दल में विजय चौधरी जी 2010 से वो भी हैं, बता रहे हैं। आपने कहा कि हाँ, होता क्या है कि हर एक दल में एक बड़े व्यक्तित्व के साथ वो पार्टी, तो वो जो है जुड़ा हुआ है नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू को भाई हैं तो यही ना भाई, आप वो यहाँ पर बिहार में काम नहीं करके वो राज्यसभा में रहेंगे, इसका ये मतलब तो है नहीं कि भाई उनके जो उनमें उनका से नहीं रहेगा, उनको निर्देश नहीं दे सकते हैं, सब करेंगे ना वो। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है, आज की तारीख में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नीतीश बाबू ही है। तो इसलिए ये कहना कि साहब जेडीयू में समस्या होगी, समस्या इस बात के लिए होगी कि भाई उनके जो नेता हैं वो यहीं पर थे, तो जो जनता है सुख दुख में इनके सामने खड़े हो जाती थी। आपको ऐसा लगता है कि कई नेताओं का आपने जिक्र किया, वो तमाम नेता नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने से रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए? आपने जिक्र किया कि जाना ही था तो 30 में चले जाते, पहले क्यों चले? बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूं। देखिए भाई, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार में भी मुख्यमंत्री का काम देखने के लिए ना। उन्होंने थोड़े मैंडेट दिया था कि आप 3 महीने के बाद चले जाइए राज्यसभा, ये तो मैंडेट दिया नहीं। ये तो आपको अपने सहयोगी दलों को अवगत कराना चाहिए था ना। और एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने सीनियर नेता हैं सबके नीतीश बाबू से बहुत अच्छे संबंध हैं, सब नीतीश बाबू का सम्मान करते हैं। वो कहीं से नहीं चाहेंगे कि नीतीश बाबू को कहीं से किसी प्रकार के उनके मन को आहत। लेकिन नीतीश बाबू को तो दिल्ली भेजने में भाजपा का भी हाथ है। उनका क्या हाथ है? उनका क्या हाथ है? दल तो इनका जनता दल यू है, उनका क्या हाथ है? वो क्या कहेंगे कि इसको भेजिए आप? चाहते हैं कि मेरा सीएम बन जाए, भाजपा नहीं चाहती है कि सरकार में? अच्छा सुनिए, देखिए ये बात बताइए हमको, कौन दल नहीं चाहता कि हमारी सरकार सब जगह बनी रहे? लेकिन परिस्थिति है ना, बिहार में एनडीए की जब विजय हुई तो नेतृत्व में किनके चुनाव लड़े हैं आप? भाई जब चुनाव चल रहा था तो क्या था कि मोदी जी की और नीतीश बाबू की जोड़ी हिट है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जो फोकस में है ना, यहाँ बिल्कुल जरा समझिए ना इस बात को। तो भाई वो जब जोड़ी में हल्का सा आप इधर करते हैं तो जो कार्यकर्ता है या जनता उसके मन में तो लगता नहीं करे हमारा आदमी को हटा दिया। लेकिन कार्यकर्ता बड़ा रोष में है, पूरा एकदम खाली कुर्सी उर्सी सब पटका। पहले 3 महीना 4 महीना पहले वो बूथ पर जाकर के मार खा रहा था, वोट ले रहा था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो लोग यहीं रहो, उसको तो लगता नहीं कि हमारा नेता। और एक बात मैं बता दूं कि भाई किसी भी दल में जब इस प्रकार का, और नीतीश बाबू खास करके जो आप शुरू में चर्चा किए, जब निर्णय लेते थे ना इसकी चर्चा होती थी, अच्छा बता देते कि हमको जाना है वहां, बिल्कुल तो होता इसमें क्या जवाब, कौन शेयर बढ़ी है? इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए तो गुस्से में क्यों है? इस सडननेस के चलते ना लोग गुस्सा में है कि क्या हो गया। जैसे अगर कोई भी ट्रेन चल रही है स्पीड से, फुल पर चल रही है, अचानक ब्रेक मारिएगा तो क्या होगा? झटका लगा, तो झटका लगा कस करके लोगों की, हुआ क्या ही नहीं दिखा, हुआ क्या कि चले गए वो। बिल्कुल, तो जवाब तो भाई कौन देगा? अच्छा, कल हम जेडीयू कार्यालय में थे, बहुत सारे लोगों ने जो है कहा कि अगर आरसीपी सिंह होते तो शायद ऐसा नहीं होता। इस चीज को मानते हैं कि आप अगर होते तो? मैं एक बात बता दूं, मैं चूंकि उस दल में रहा हूं और मेरा दायित्व उसमें भी मैंने बताया कि हमारा था कि पार्टी की तरफ से मैं कोऑर्डिनेशन काम देखता था। तो हमारा पहला दायित्व क्या था कि हमारे दल का जो इंटरेस्ट है, हमारे नेता का जो इंटरेस्ट है, उसको सेफ गार्ड करना। और हमारा ही दायित्व था कि जो भाई हमारे जो भी सहयोगी दल हैं उनके नेताओं से मजबूती से अपनी बात को कहना, और कोई समस्या है तो अपने स्तर से दूर करना, और अगर नहीं तो फिर नेता के बात करके दूर करना। यही ना दायित्व होता है। इसलिए मैं जब भी था तो आप पता कर लीजिए, जो भी उसमें संगठन में हमारे दल थे सबके साथ मेरे अच्छे मधुर संबंध रहे। ये स्थिति उत्पन्न होती जब आरसीपी सिंह होते? हमको नहीं लगता। वापसी करना चाहेंगे? भाई देखिए, इस पर तो एक बार चर्चा थोड़ी हुई, मैं कई बार बोल चुका हूं भाई, तो हमको थोड़े निर्णय लेना है,
निर्णय तो जनता के लिए को लेना है, मुझे थोड़ी ना है। कॉकस तो है ना, उस कॉकस को कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए हमारा काम है, देखिए बताते हैं, संगठन में कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, कॉकस क्या होता है जी? कुछ ये बताइए आपको। पार्टी बहुत बड़ी होती है, परिवार है ना, 3 भाई होता, पटता है क्या किसी में? लेकिन कल जो देखा गया, जो बता रहे हैं आपको। तो देखिए नेता का क्या काम होता है? नेता काम होता है सबका कोऑर्डिनेट करना। भाई हम किसी के साथ पक्षपात करेंगे तब ना हमारे ऊपर कोई आरोप लगेगा। मैं तो कभी भी, मैं जहां भी काम करता हूं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। अच्छा, जनता दल यू में कौन नेता है जिनसे मैंने अच्छे संबंध नहीं है? सर आप सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति अभी जेडीयू की है, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, सबका अपना अपना एक खेमा है, और उस खेमा की चर्चा कल कार्यकर्ताओं ने भी की, विरोध जताया। सुनिए, घर रहेगा तब ना खेमा रखिएगा। घर में एक कमरे हो सकते हैं, देखिए ये घर है, कमरा नंबर 1 फलना का, कमरा नंबर 2 फलना का, कमरा नंबर 3 फलना का। घर रहेगा तब ना, तो भाई आपकी ताकत रहेगी, आपका संगठन मजबूत रहेगा तभी ना। और नेता का क्या काम होता है? नेता काम होता है सबसे कोऑर्डिनेट करना। ये नेता का कोई काम ना। पॉलिटिक्स क्या है? जो सुनिए, राजनीति क्या है, जरा समझिए इस बात को। जितने भी लोग हैं और जितने तरह के, जिसमें कहते हैं मन अलग अलग लोग सोच के हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। नहीं तो बता दीजिए, कोई 2 आदमी की कभी बात मिलती है कभी? क्या कहिएगा इस गेट से निकले, कोई कहना इधर चलिए नजदीक पड़ेगा। तो देखिए नेता का क्या काम होता है, और संगठन में खास काम होता है, सबको एक साथ तो आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन सबकी बात को सुन करके इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए, इस प्रकार की नीति बनते रहना चाहिए कि लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, किसी का आप अपमान मत करिए। 2 सवाल, निशांत को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है? हमसे कई चैनल पर लोग पूछा, तो हमने कहा डिप्टी सीएम को जब बनेगा तो सीएम क्यों नहीं बन सकता? क्यों डिप्टी सीएम? जो मुझे बताइए। जब हम एक बात बोल रहे हैं कि जाइए किसी की क्षमता पर ना, तो जब डिप्टी सीएम की उसमें क्षमता है तो सीएम की क्षमता नहीं है क्या? सीएम बन सकते हैं। अरे भाई, जब हम तो उस बात पर हैं कि अगर आप उसको डिप्टी सीएम बनाना चाह कर रहे हैं तो उसको सीएम क्यों नहीं कर सकते? उचित भी यही होगा। देखिए हम अभी उचित पर नहीं है, हम एक ही बात पर हैं। एक बात हमसे वही लोग पूछते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आपका संविधान ही देता है कि आप में, देखिए हाँ, आप किसी के पुत्र हैं, फायदा क्या होता है कि एक बार आने में आपको पैरवी नहीं करनी पड़ेगी। बात तो जनता में जो काम करेगा तब ना आपको लोग स्वीकारेगा, तो आने में क्या रोक है? और मैंने बता ही दिया कि भाई पढ़ा लिखा तो बता, मैं तो एक बार नहीं कई बार बोला हूं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है। अच्छा, निशांत अगर सीएम नहीं बनते हैं तो एनडीए को क्या लॉस होगा? देखिए हम अभी हाइपोथेटिकल उस पर नहीं है। आपने निशांत पर सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि निशांत हाइपोथेटिकल नहीं, सीधा सवाल है कि नहीं बनते हैं तो लॉस क्या होगा? क्योंकि देखिए एक तबका जो, एक समाज जो है, कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा। देखिए हम उसकी लॉस की, हम देखिए जरा आप आइए किस बात पर आइए, लॉस पर कहां पर आएगा? जो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जो एक तबका है, नीतीश बाबू को जिसने वोट किया है मुख्यमंत्री के लिए, उनको मुख्यमंत्री के पद से करके आप पहुंचा दें राज्यसभा, तो या तो राज्यसभा में जब वहां गए तो दिल्ली में उनको इतना बड़ा मान सम्मान आप दीजिए कि उनके लोगों को लगे नहीं हमारे नेता को सुरक्षित नहीं, सम्मानित है। तो अगर वहां भी सम्मान नहीं दीजिएगा और यहाँ भी उनको उपेक्षा करिएगा तो वो कार्यकर्ता, तो उसका मनोबल टूटेगा, और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है तो पार्टी का बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, विपक्ष के लोग लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि हम पहले से कहते रहे हैं नीतीश कुमार पर एक बड़ा जाल फेंका गया, और उस जाल में जेडीयू के ही कुछ नेता शामिल थे। नीतीश आज धरा गए हैं, पलटते पलटते खुद जो है आज पलटना पड़ा, वो मजबूरी बन गई। देखिए विपक्ष का काम आरोप अपने ढंग से लगाना होता ही है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जनता दल को जिन लोगों ने मैंने इसमें अपना रोल दूसरे ढंग से किया है ना, उनको तो जनता खैर नहीं है माफ करेगी, भगवानों नहीं माफ करेगी। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए आप नेता के प्रति प्रतिबद्धता, दल के प्रति प्रतिबद्धता 100% होनी चाहिए। अगर 1% भी कम है कोई माफ नहीं करेगा। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है? ये मैं नहीं कह रहा हूं,
जो लोग गड़बड़ किए। बिल्कुल। अगर ये जनता में देखिए एक बात समझिए, परसेप्शन और फैक्ट दोनों में फर्क है। फैक्ट तो कोई जानता नहीं क्या बात हुई, परसेप्शन जो होता है, तो परसेप्शन को कौन दूर करेगा साहब। बिल्कुल। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो लोग भी होंगे उनको जनता क्या भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बात नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की रही, तो वो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा वहां मौजूद है, केंद्र में सरकार है। नीतीश कुमार को सम्मान कैसे देना है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अच्छे से समझते हैं। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।